हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट जेएस सीरीज। कैसे एक नेक्स्ट जेएस में प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम एंड टू एंड। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी है तो हाईली रिकमेंड हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करिए एंड जो भी वीडियोस है आप उसको वॉच करिए ताकि आपको नेक्स्ट जेएस की नॉलेज हो पाए एंड टू एंड। एंड अभी तक आपको सीरीज में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको डाउट्स को आपने डाल सकते हैं ताकि हम अपनी नेक्स्ट जो वीडियोज हैं वो अपनी डाउट्स के रिगार्डिंग बना सके। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हमने टीएमडीबी की एपीआई को इंटीग्रेट किया था और डेटा का रिस्पॉन्स हमने जनरेट किया था। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि उस रिस्पॉन्स को कैसे हम इंटीग्रेट करके अपना कार्ड्स का जो डेटा है उसको हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुली। तो क्या करते हैं, सीधे हम अपने कोड पे चलते हैं। तो एज यू कैन सी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने इसका रिस्पॉन्स निकाल के हमने इसको रिस्पॉन्स डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया था एंड हमने इसको कंसोल करके देखा था। तो एक बार फिर से हम इसको कंसोल करके देख लेते हैं कि डेटा किस तरीके का दिख रहा है हमारे पास। तो हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो एक बार इसको सेव कर लेते हैं एंड एक बार टेस्ट कर लेते हैं हमारा डेटा किस तरीके का दिख रहा है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000। ओके, सो द पोर्ट इज 3001, तो हम 3001 चेक कर लेते हैं। सो हम फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, थोड़ा सा कंपाइल हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए। सो यहाँ पे हमारे पास अपने कंसोल में सारा डेटा आ चुका है, एज यू कैन सी दिस इज द डेटा। सो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेटली अपना एक नई फाइल में स्टोर कर लेते हैं जिससे कि हम इसको बाद में विजुअलाइज कर पाए। तो हम इसको फटाफट से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारा डेटा आ चुका है जो कि सारा फर्स्ट पेज का डेटा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेटा आ चुका है, हमने यहाँ पे उसको कॉपी कर लिया। तो इस डेटा में जो भी चीज़ हमें चाहिए वो सारी डेटा में अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जैसे कि बैकड्रॉप आ गया जो कि हमारी इमेज होगी एंड हमारे पास टाइटल आ गया, ओवरव्यू, पॉपुलैरिटी, रिलीज डेट एंड ऑल सारा डेटा अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से अपना होम कंपोनेंट को चेंज करके अपना मूवीज का लिस्टिंग बनाते हैं, कार्ड्स बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को हटा देते हैं कंसोल को और हम होम की जगह क्या करेंगे, कंपोनेंट बना लेते हैं। तो इस कंपोनेंट आपके फोल्डर में आते हैं एंड एक फोल्डर फाइल बनाएंगे हम जिसका नाम रखेंगे मूवीज लिस्ट। आप नाम चाहे कुछ भी रख सकते हो, बट सिंस हम एक मूवी की लिस्ट बना रहे हैं तो हम नाम क्या रख दिया, मूवी लिस्ट। एंड हमारा एक्सटेंशन आ गया TSX। एंड हम क्या करेंगे, इसमें फटाफट से कंपोनेंट बना लेते हैं। तो ये हमारा कंपोनेंट आ गया एंड अब इसमें क्या करेंगे, हम जो डेटा हमें यहाँ से मिल रहा है हमने होम पेज से, वो डेटा इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो सबसे पहले पास करने के लिए हमें पहले कंपोनेंट यूज भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से कंपोनेंट को यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे मूवी लिस्ट। तो ये हमारा कंपोनेंट यूज हो चुका है एंड इंपोर्ट भी हो चुका है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा को हम आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को फॉरवर्ड करेंगे। बट उससे पहले आप एक अगर चीज फोकस करोगे तो ये पूरा डेटा में काफी सारी चीजें जो ऐसी हैं जो हमें अननेसेसरी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये अपना पेज 1, ये हमें नहीं चाहिए, हमें बेसिकली रिजल्ट्स वाली फील्ड चाहिए जो बेसिकली जेसन फॉर्मेट में है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम इस सारा डेटा की जगह हम बोलेंगे डेटा डॉट रिजल्ट्स, जो कि हमें मेन रिजल्ट्स चाहिए। एंड क्या करेंगे, उसको मूवीज के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो हमने अपना मूवीज का रिजल्ट स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे मूवीज लिस्ट के कंपोनेंट में फॉरवर्ड कर देंगे। तो फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास क्या होती है, प्रॉप्स की फंक्शनलिटी होती है। बेसिकली प्रॉप्स क्या होता है कि आपको दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन करना हो तो हम प्रॉप्स फंक्शनलिटी का यूज करते हैं। तो हम प्रॉप्स का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। हम वेरिएबल कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मूवीज ही दे देते हैं वेरिएबल का नाम। एंड इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल हमारा मूवीज नाम का वेरिएबल होगा। सो ये मूवीज बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल है जो मैंने इस प्रॉप्स के लिए बनाया है एंड ये मूवीज हमारा एक्चुअल डेटा है जिसमें मूवी स्टोर हो रखी है। अभी हमें एक्चुअल में एज यू कैन सी हमें एरर मिल रहा है जो कि बता रहा है कि ये टाइप का कुछ एरर है। तो ये टाइप का एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज हम जो मूवीज लिस्ट बना रहे हैं उसमें हमने ये डेटा पास तो कर दिया बट हमने डेटा एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमें इस डेटा को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे सो दैट एरर कैन बी गॉन। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, इस मूवीज को एक्सेप्ट कर लिया।
अब हमने जैसे मूवीज को एक्सेप्ट किया, अब वो क्या बोल रहा है कि मूवी का जो टाइप है वो एनी है। तो सिंस हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जब भी हम टाइप्स डिफाइन करते हैं, डेटा डिफाइन करते हैं, तो हमें उसका एसोसिएटेड डेटा का टाइप भी बताना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस मूवीज का टाइप बताएंगे इसको। तो अब मूवीज का टाइप कैसे बताएंगे वो समझते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक पूरा डेटा है। तो हम क्या करते हैं, उसको फटाफट से कॉपी कर लेते हैं एंड अपने यहाँ पे आते हैं। तो हम टाइपस्क्रिप्ट में एक इंटरफेस नाम की फंक्शनलिटी बना सकते हैं, जिसका नाम बोलेंगे हम इंटरफेस। एंड हम बोल सकते हैं मूवी लिस्ट। ये हम मूवीज भी बोल सकते हैं। तो हमारा ये इंटरफेस आ गया। अब हम क्या करें, इसको पेस्ट कर दें। अब हमें बताना पड़ेगा कौन सी फील्ड का क्या टाइप है। तो हम बोल देंगे फॉल्स की जगह बुलियन। हम यहाँ भी बुलियन बोल सकते हैं। हम यहाँ बोलेंगे स्ट्रिंग। ये हमारा रहेगा एरे टाइप का। ये रहेगा हमारा नंबर। ये रहेगा हमारा स्ट्रिंग। एंड ये भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा। एंड ओवरव्यू हमारा स्ट्रिंग रहेगा। एंड पॉपुलैरिटी हमारा रहेगा नंबर। पोस्टर पाथ रहेगा हमारा स्ट्रिंग। रिलीज डेट भी हमारी रहेगी स्ट्रिंग। टाइटल हमारा रहेगा स्ट्रिंग। एंड वोट काउंट भी हमारा रहेगा नंबर। तो हमने क्या किया, एक इंटरफेस बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस को सबसे पहले सब जगह प्रोवाइड करेंगे कि हम जो डेटा यूज कर रहे हैं वो इस इंटरफेस का है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मूवीज है हम इसको भी इंटरफेस पास कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे इसका जो टाइप है वो मूवीज का इंटरफेस है। बट सिंस ये जेसन ऑब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे मूवीज का एरे है। तो हम जेसन डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि और भी जगह यूज कर सके, तो हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपोर्ट, ताकि हम इसको और भी जगह यूज कर सके। हम क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो मूवीज आ रही हैं एज अ प्रॉप, इसका टाइप क्या होगा, मूवीज कॉलन मूवीज एंड मूवीज का एरे। तो मूवीज को इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो एज यू कैन सी, अब हमने बिल्कुल करेक्ट टाइप दे दिया एंड एरर हैज बीन गॉन। तो हमारा जो है टाइप्स को सेटिस्फाई होगा कि जो भी एरर्स है उसको जो टाइप चाहिए था उसको मिल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमने कंपोनेंट बनाया है जो मूवीज का डेटा पास किया, आप उसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं इसके अंदर। एंड इस डिव के अंदर हम सबसे पहले जो यूजर इंटरफेस बनाएंगे उसमें जनरली तीन चार चीजें होंगी। एक तो हमारी इमेज होगी, उसके बाद हमारा टाइटल होगा, उसके बाद ओवरव्यू होगा, उसके बाद वोट एवरेज काउंट एंड ये सब चीजें होंगी हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी इमेज, तो इमेज ले लेते हैं। तो हम इमेज की जगह क्या यूज करने वाले हैं, एक इमेज टैग जो नेक्स्ट जेस प्रोवाइड करता है, हम उस इमेज टैग का यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इमेज यानी इमेज को इंपोर्ट करेंगे हम, जो कि कहां से आएगा, नेक्स्ट स्लैश इमेज। एंड इस इमेज को क्या करना है, हमको एसआरसी प्रोवाइड करना है। अब सिंस हमें यहाँ पे क्या करना है, सारी मूवीज को मैपिंग करनी है, यानी हमें सारी मूवीज वन बाय वन दिखानी है। बट अब जो प्रॉप्स में आ रही है वो एक्चुअली एरे है, यानी मल्टीपल डेटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लूप चलाना पड़ेगा जिससे कि हम डेटा को वन बाय वन देख सके। तो लूप चलाने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करेंगे जो कि होता है मैप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे मूवीज डॉट मैप। तो ये मैप क्या करेगा, बेसिकली आइटरेट करेगा ओवर आइटम्स वन बाय वन। एंड हम अपने एलिमेंट्स को वन बाय वन देख सकते हैं। तो हम बोलेंगे मूवी। एंड इसका टाइप अगर आप डिफाइन करना चाहो तो इसका टाइप क्या होगा, बेसिकली मूवी। करेक्ट। एंड आप इसके अंदर चलेंगे एंड ये हमारा फंक्शन आ गया। ओके। सो अभी हम थोड़ा सा इसको फिक्स कर लेते हैं, जो भी हमें एरर आ रहा है। तो इसके लिए हम करते हैं, बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर से रिटर्न करना पड़ेगा एक एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं इस डिफ को। ऑलराइट। तो अभी सारे एरर जा चुके हैं, अभी हम इसकी मैपिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मूवीज है बेसिकली हम इसको मूवी बोल सकते हैं। ये क्या आएगा, एक एक करके ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, जैसे कि ये जो पूरा एक एरे है, ये हमारा मूवीज का एरे हो गया।
एंड जो मूवी है वो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट हो गया पर्टिकुलर, एंड ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, एंड सो ऑन। तो हम इस मूवी को वन बाय वन करके एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमें इमेज का एक्सेस चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, इमेज। अब हमें एसआरसी प्रोवाइड करना है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, मूवी डॉट बैकड्रॉप पाथ। हमने क्या बोल दिया, मूवी डॉट बैकड्रॉप पाथ। अब हमें इसमें ऑल टैग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि इन केस इमेज लोड नहीं होती है तो हम इमेज भी प्रोवाइड कर सके, तो हम बोल देंगे पोस्टर इमेज। ये हमारी इमेज आ गई। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, एक टाइटल दिखाएंगे। टाइटल के लिए हमने एक H2 टैग ले लिया, एंड यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, मूवी डॉट टाइटल। ये हमारा टाइटल आ गया। एंड टाइटल के बाद जनरली क्या दिखाएंगे, हम ओवरव्यू दिखाएंगे। तो हमारे पास ये ओवरव्यू आ गया। तो ओवरव्यू के बाद हम क्या दिखा सकते हैं, हम जनरली रिलीज डेट दिखा सकते हैं एंड वोट एवरेज दिखा सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे S3 ले लेते हैं, एंड यहाँ बोलेंगे हम मूवी डॉट वोट एवरेज। सो जो भी वोट एवरेज रहेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। हम वोट काउंट भी दिखा सकते हैं, वोट एवरेज भी दिखा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वोट एवरेज वोट काउंट दिखा लेते हैं। एंड नेक्स्ट में हम क्या दिखा सकते हैं, बेसिकली रिलीज डेट। तो हम रिलीज डेट के लिए क्या करते हैं, मूवी डॉट रिलीज डेट। तो ये सारी फील्ड्स हमने मैपिंग कर दिया यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, इसको एक बार सेव करके ट्राई करते हैं कि कैसा विजुअलाइजेशन दिख रहा है। तो मैंने दोनों कंपोनेंट्स को सेव कर दिया है, एंड एज यू कैन सी हमें थोड़ा कुछ एरर मिल रहा है। तो लेट्स सी क्या एरर आ रहा है। ओके, तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो भी डिव एलिमेंट्स हैं, जो भी चाइल्ड्स हैं, उसका क्या उन्हें यूनिक क्यों नहीं चाहिए। सो बेसिकली अभी हमारे पास एक मैपिंग हो रखी है, ये इमेजेस की मैपिंग हो रखी है। तो क्या बोल रहा है कि जो अंदर के एलिमेंट्स है वो सारे यूनिक होने चाहिए। तो हम यूनिकनेस लिए कोई की प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड की में बेसिकली हम आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे मूवी डॉट आईडी। तो अभी यूनिकनेस सबको मिल जाएगी। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी कोई एरर नहीं आ रहा होगा। ऑलराइट, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं। तो हमें एक और एरर मिल रहा है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है क्या कि एसआरसी जो है वो मिसिंग है। करेक्ट, क्या चीज, विड्थ प्रॉपर्टी। तो आपको विड्थ प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि इमेज का साइज क्या होगा। तो हम विड्थ प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड कर देते हैं इसको। हम बोल देते हैं 200 पिक्सल्स। तो अभी हम इमेज की विड्थ प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड कर दी। अब एज यू कैन सी हमारे पास कुछ और एरर्स आ रहे हैं, तो उसको भी हम विजुलाइज करते हैं। तो एज यू कैन सी नाउ इट इज सेइंग कि आपकी हाइट प्रॉपर्टी भी मिसिंग है, तो हम इसको हाइट भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम हाइट भी बोल देंगे 200। ओके, तो अभी आ रहा है एक नेक्स्ट टाइप का एरर, जो कि क्या बोल रहा है, द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इजंट अ वैलिड इमेज। सो अगर आप ध्यान से देखो कि जो हमने प्रोवाइड फील्ड की वैल्यू यूज करी है, दैट इज बैकड्रॉप पाथ। अगर आप ध्यान से देखो कि बैकड्रॉप पाथ वो आधा इनकम्प्लीट इमेज का यूआरएल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज यूआरएल को कंप्लीट करना पड़ेगा, हमें एक बेस यूआरएल लगाना पड़ेगा इसके आगे। तो बेस यूआरएल जनरली आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, बट आप चाहो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, इसके आगे एक बेस यूआरएल हमें लगाना है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया बेस यूआरएल। एंड हम इसको क्या करते हैं, फटाफट से थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ओके, तो हमारा बेस यूआरएल ये आ गया अपने पास, एंड इसके आगे जो भी हम यूआरएल देंगे वो हमारा बैकड्रॉप पाथ में अवेलेबल होगा, या तो हमारा पोस्टर पाथ में अवेलेबल होगा। तो अगर दोनों में से कोई भी अवेलेबल होगा तो हमारी इमेज विजुलाइज हो जाएगी। तो अभी हम सेव कर दें। तो एज यू कैन सी अब हमारे पास एक न्यू टाइप का एरर आ रहा है, जो कि क्या बोल रहा है कि इनवैलिड एसआरसी प्रॉप दिस एंड नेक्स्ट जेस होस्ट नेम इमेज डॉट टीएमडीबी डॉट ओ आर जी इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड अनदर इमेजेस इन नेक्स्ट कॉन्फ़िग जेएस। अब इस सिंपल मतलब क्या होता है कि जो हम यूआरएल या फिर जो बेस इमेज यूज कर रहे हैं, बेस यूआरएल,
वो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, नेक्स्ट.जेएस को बताना पड़ेगा कि हम इस टाइप का यूआरएल यूज कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, हमें उसको व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट.जेएस उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सके। तो हम इसको क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन के अंदर आपको फाइल मिलेगी next.config.mjs करके। तो आपको इस फाइल के अंदर आ रहा है, इस फाइल में आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट करनी है जो कि आपको मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस आ गई जिसमें बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी image.tmdb.org इसको हम बेसिकली व्हाइट लिस्ट कर रहे हैं ताकि हम अपनी इमेजेस को यूज कर सकें। तो अभी हम सेव करेंगे, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे हो आपको सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बट हमारा सर्वर ऑलरेडी रीस्टार्ट हो चुका है बिकॉज उसने वो डिटेक्ट कर लिया कि आपने कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज किया है। तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे ब्राउजर में कुछ डिफरेंस हुआ है या नहीं। तो एज यू कैन सी हमारे पास इमेजेस आ चुकी है अपनी, ये अपना आउट टाइटल आ चुका है, ये अपना ओवरव्यू आ चुका है, ये हमारे पास लाइक्स आ चुके हैं एंड उसकी रिलीज डेट आ चुकी है। तो हमने जो भी मैपिंग करी है डेटा की वो एक्चुअली सारा डेटा आ चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इस वीडियो को हम जो बेसिकली कार्ड्स बनाए हैं हम इसको एक्चुअली ब्यूटीफुल लेआउट देंगे विद द हेल्प ऑफ टेलविंड सीएसएस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। टिल देन कीप वॉचिंग।